नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी का फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। जो खबर आज हम बताने वाले हैं वह खबर आपके दिल पर और दिमाग पर बड़ा असर कर सकती है। जी हाँ, यह खबर उन लोगों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने पर और भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करते हुए रोज नजर आते हैं। प्रजापति समाज के साथ में दोहरा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का उजागर होने वाला है। जहां एक और ब्रजभूषण शरण को बलात्कारी होने पर और 35 से 40 मुकदमे होने पर भी गिरफ्तार नहीं किया जाता, वहीं पर ब्रजेश प्रजापति के पास में वारंट तो पहुंच ही जाता है और साथ ही अग्रिम जमानत को भी खारिज कर दिया जाता है, मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना सा गुनाह किया था कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी को पकड़कर उनसे यह पूछा था कहीं ईवीएम की चोरी तो नहीं हो रही है। ऐसे में 8 लोगों को साथ में लिया गया था, जिनमें से उन लोगों की जमानत हो गई, लेकिन ब्रजेश प्रजापति को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। सपा नेता ब्रजेश प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब की बार झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन बेंच ने ब्रजेश प्रजापति को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह हम सब जानते हैं कि आजकल कोर्ट किसकी सह पर चल रहा है। इन तमाम फैसलों से पता चलता है कि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो उन जमानत देने वालों या न देने वालों के लिए उनका क्या हाशिया होता है और क्या उन्हें पद मिलता है, यह आपने देखा होगा। कई बार तो राज्यपाल बना दिया जाता है और कई बार राज्यसभा के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने ब्रजेश प्रजापति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ब्रजेश प्रजापति को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति को ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में इसकी जमानत दो और इसके लिए अपने आप को सरेंडर कर दो। अब मजे की बात यह है, कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश प्रजापति को लगातार परेशान करती हुई दिखाई देती है। जिस तरह गायत्री प्रजापति को बार बार परेशान किया जा रहा है, इसी तरह कहीं ना कहीं ब्रजेश प्रजापति पर निगाह उनकी टिकी हुई है। वे पुराने कानून, वे पुरानी बातें जो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई थी, वे तमाम बातें अब आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्रजेश प्रजापति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने इसलिए जमानती वारंट जारी किया है क्योंकि वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। यह मामला उत्तर प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव का है। ब्रजेश प्रजापति पर मतगणना के एक दिन पूर्व ईवीएम निरीक्षण करने पहुंचे बांदा जिले के डीएम के वाहन को रोकने और उनकी तलाशी लेने का आरोप है। इस मामले में बांदा के ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के कई तिथियों पर ब्रजेश प्रजापति उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया। इस मामले में ब्रजेश प्रजापति समेत 28 आरोपित लोग थे। ब्रजेश प्रजापति को छोड़कर तमाम आरोपियों ने अपनी जमानत करा ली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का सरेंडर करने का आदेश दिया है, यानी 2 हफ्ते में या तो आप खुद आ जाइए वरना हम आपको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देंगे। इस प्रकार प्रजापति समाज के तमाम नेताओं को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी लगातार जेल में डालती हुई नजर आती है। कहीं न कहीं कानून के पेच में इन नेताओं को फंसाया जाता है
और फिर उन्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाता है और फिर उनके ऊपर शुरू होती है मुकदमेबाजी। जो गायत्री प्रजापति के साथ में किया वही तैयारी अब ब्रजेश प्रजापति के साथ में है, क्योंकि ब्रजेश प्रजापति का बस इतना सा कसूर है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए थे। यह बदले की राजनीति आखिर कब तक चलेगी? आज जब से इस देश को आज़ादी मिली और अब तक इस देश में राजनीति द्वेष भावना इतनी कभी नहीं दिखाई दी जितनी द्वेष भावनाएं अब दिखाई दे रही है। यदि ब्रजेश प्रजापति को गिरफ्तार करना वास्तव में ठीक है तो क्या ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या धनंजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या सोनू मोनू सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या इन्हें गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं करती है क्योंकि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय बंधु हैं और स्वजातीय बंधु पर किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ कोई शिकंजा नहीं कसना चाहते। केवल उन जातियों के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो कि या तो दलित है, शोषित है, पिछड़े है या ओबीसी है। प्रजापति समाज के तमाम नेताओं को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सह पर उनके ऊपर शिकंजा इसलिए कसा जाता है, यदि प्रजापति समाज के लोग राजनीति में आए तो इनका वर्चस्व राजनीतिक रूप से खड़ा हो जाएगा। यदि इनका राजनीतिक वर्चस्व खड़ा हो गया तो इनका इतिहास भी खड़ा हो जाएगा जो ये लोग पहले ही मिटा चुके हैं, और यदि वह इतिहास खड़ा हो गया तो फिर प्रजापति समाज के लोग लोकसभा में बैठने लगेंगे, इनके प्रधानमंत्री बनने लगेंगे और इनके राष्ट्रपति बनने लगेंगे। यदि ऐसा हुआ तो तमाम ओबीसी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। इसलिए उन्हें निस्तो नाबूद करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी खात्मे की तरफ चलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सह पर चलती है। आरएसएस ब्राह्मणवादिता को बढ़ावा देते हैं। 10% आरक्षण रात रात में ब्राह्मण समाज का हो जाता है, लेकिन वहीं 17 जातियों के लोग लगातार यह संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें एससी का कोटा मिले या उनके कई जगह पर जहां 21% आरक्षण है वहां पर 27% कर दिया जाए। ऐसा होता नहीं है और ऐसे ही ब्रजेश प्रजापति या गायत्री प्रजापति या अन्य कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करता हुआ नजर आता है उसे पकड़कर किसी भी बहाने से जेल में ठूस दिया जाता है। फिर उसके बाद रस्सी का सांप बनाया जाता है और वह रस्सी का सांप बना करके उन्हें निस्तो नाबूद करने की कोशिश की जाती है ताकि उनकी कमर को तोड़ा जा सके, उनके मनोबल को तोड़ा जा सके और तमाम समाज को हतोत्साहित कर सके। लेकिन इसके जिम्मेदार है कौन? इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। इसके जिम्मेदार वे लोग हैं जो कि लगातार प्रजापति समाज को बरगलाने का काम करते हैं, लगातार हिंदू मुस्लिमों की पोस्ट डालते हैं, एक बार भी समाज के बारे में सोचते नहीं हैं, एक बार भी समाज को आगे बढ़ाने की बात करते नहीं हैं। यदि कहा जाए कि रेवाड़ी में अभी दक्ष प्रजापति के चौक को तोड़ा गया और वे तोड़ने वाले मुस्लिम नहीं हिंदू थे, तो उनका जवाब होगा वे हिंदू नहीं थे, वे एक निश्चित बिरादरी के थे। लेकिन वह बिरादरी कौन थी? क्या वह हिंदू समाज की शाखा नहीं थी? इसका जवाब शायद ही उनके पास न हो। इसे कहते हैं अंधभक्ति। इसे कहते हैं जिसके दिमाग पर अंधभक्ति का मैल चढ़ जाता है वह नाचने लगता है दरगाहों के सामने, वह नाचने लगता है पाखंडियों के सामने और उनके सिर आने लगती है माता, उनके सिर आने लगते हैं भगवान और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पाखंड ही धर्म है। धर्म की वास्तविक परिभाषा उन लोगों को समझ में नहीं आती है। यही मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों के अंदर फूंक दिया है। आप सभी मित्रों से निवेदन है आप वीडियो को शेयर जरूर करिए और समाज में जागरूकता फैलाइए, समाज में एकीकरण की बात करिए और समाज को विकसित करिए, समाज को जागरूक करिए और संगठित करिए। आपने यदि अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।